गांव के किनारे बसा था एक पुराना टूटा फूटा घर, जिसे लोग विधवा काकी का घर कहते थे। सालों पहले काकी की मृत्यु हो चुकी थी, पर कहते हैं कि उनका पालतू बिल्ली चमेली अब भी उस घर में रहती थी। चमेली कोई आम बिल्ली नहीं थी, काली, बड़ी बड़ी आंखों वाली और हमेशा चुपचाप इंसानों को ताकती रहती। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन फिर भी कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि उनके अनुसार वो शापित बिल्ली थी। एक दिन शहर से एक लेखक रवि उस गांव में आया। उसे शांत माहौल में काम करना था और विधवा काकी का खाली घर उसे किराए पर मिल गया। गांव वालों ने उसे मना किया, वो घर ठीक नहीं है, वहां रात को अजीब चीजें होती हैं। रवि हंसा, मैं भूत प्रेत पर नहीं, हकीकत पर यकीन करता हूं। रवि ने सामान रखा, कमरा साफ किया और शाम होते ही घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठ गया। तभी एक काली बिल्ली धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी गोद में कूद गई। रवि चौंका, लेकिन फिर हंस पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? चमेली, बिल्ली ने जैसे सिर हिलाकर हामी भरी हो। रात को रवि जब अपने कमरे में सो रहा था, उसे किसी के चलने की आवाज आई। लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। वह उठा, लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बिल्ली भी नजर नहीं आई। अगली रात रवि वो देर तक लिखता रहा। करीब 1 बजे उसने देखा कि बिल्ली खिड़की से बाहर चली गई। उसे शक हुआ और वह उसके पीछे गया। अंधेरे में उसने देखा कि बिल्ली ने एक पेड़ के नीचे आकर कुछ बुदबुदाना शुरू किया। फिर अचानक उसकी आकृति बदलने लगी और कुछ ही पलों में वहां एक सुंदर लेकिन उदास चेहरा लिए युवती खड़ी थी। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। लड़की ने रवि की ओर देखा और बोली, डरिए मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? रवि ने हकलाते हुए पूछा। मैं ही चमेली हूं, विधवा काकी की पालतू। चमेली ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। सालों पहले मैं एक आम लड़की थी चमेली। विधवा काकी मुझे अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन गांव के तांत्रिक ने मुझे पाने की जिद में एक रात मुझ पर तंत्र प्रयोग किया, जिससे मैं आधी रात के बाद इंसान और दिन में बिल्ली बन जाती हूँ। मैंने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर नहीं मरा, केवल मेरी आत्मा ही 2 रूपों में बांट गई। मैं इंसान के रूप में बस रात में थोड़े समय के लिए लौट सकती हूँ, लेकिन उस तांत्रिक का शाप अब भी मेरे ऊपर है। रवि को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों ने जो देखा था वो झूठ नहीं हो सकता था। अगले कई दिनों तक रवि और चमेली रात में मिलते, बातें करते। चमेली के पास ज्ञान था, वो पुराने गीत गाती, जड़ी बूटियों के बारे में बताती और एक अजीब उदासी उसकी आंखों में रहती। रवि को धीरे धीरे चमेली से लगाव होने लगा था। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई थीं। किसी के दरवाजे पर खरोंच के निशान, किसी के मवेशी गायब और किसी किसी को काले कपड़ों में एक तांत्रिक दिखने लगा था। गांव वालों ने रवि को चेतावनी दी, चमेली से दूर रहो, नहीं तो तेरा भी अंत आ जाएगा। एक रात चमेली ने रवि से कहा, वो तांत्रिक वापस आ गया है। उसका नाम था बलिया बाबा। अब वह मुझे फिर से पकड़ना चाहता है, हमेशा के लिए। रवि ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें बचाऊंगा। चमेली ने बताया कि शाप तोड़ने के लिए एक आखिरी उपाय था। अगर कोई इंसान जिसे मुझसे सच्चा प्रेम हो, मेरी बिल्ली वाली अवस्था में बिना डरे मेरी रक्षा करे, तो शाप टूट सकता है। लेकिन अगर वह डर गया तो वह खुद भी शापित हो जाएगा। अगली रात बिजली चमक रही थी, हवाएं तेज थीं। रवि ने देखा कि बलिया बाबा उसी पुराने पेड़ के नीचे तंत्र कर रहा था। चमेली बिल्ली के रूप में चीख रही थी। रवि ने साहस जुटाया, एक लकड़ी उठाई और तांत्रिक की ओर दौड़ पड़ा। बलिया बाबा ने उसे देखा और तंत्र मंत्र बोलने लगा, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। बिल्ली चमेली उसके पीछे छिप गई। एक तेज प्रकाश फैला, तांत्रिक चीखता हुआ आग में समा गया। चमेली की चीख भी इंसानी बन गई। अगली सुबह रवि जागा तो देखा बिल्ली की जगह अब एक इंसान सो रही थी। वही चमेली, लेकिन अब हमेशा के लिए इंसान। गांव में सबने यह चमत्कार देखा। रवि और चमेली अब साथ रहने लगे। लोग अब उन्हें चमत्कारी जोड़ी कहते हैं। लेकिन उस पुराने पेड़ के नीचे आज भी कुछ निशान हैं जो याद दिलाते हैं कि कभी वहां एक तांत्रिक का शाप था।